नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सती के 52 शक्तिपीठों के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने माता सती के 52 टुकड़े क्यों किए, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक समय की, जब जो राजा दक्ष प्रजापति थे वो अपने महल में यज्ञ करवा रहे थे और वो जो यज्ञ था वो काफ़ी भव्य यज्ञ था। उसमें उन्होंने बहुत सारे राजा महाराजाओं को बुलाया था, बहुत सारे बलशाली योद्धाओं को भी बुलाया था, लेकिन जो भगवान शिव उनके खुद के दामाद थे उनको आमंत्रित नहीं किया था। ये बात जब माता सती, जो कि भगवान शिव की पत्नी थी, उनको पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई और वो कैलाश पर्वत से अपने पिता दक्ष के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उनका क्रोध देखकर भगवान शिव ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्रोध में थी कि भगवान शिव की उन्होंने एक नहीं सुनी और वो सीधा अपने पिता दक्ष के पास चली गई। जब वो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बीच में ही माता सती ने अपने पिता दक्ष से प्रश्न किया कि हे पिता, आपने मुझे जो है आमंत्रित तो किया, लेकिन आपने मेरे पति शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया, मुझे इसका कारण ज़रूर बताएं। तो ये सुन के जो राजा दक्ष माता सती के पिता थे उन्होंने ये कारण बताया कि जो तुम्हारे पति हैं शिव, मैं उनको देवता नहीं मानता हूँ। वो हमेशा जब देखो तब हड्डियों की माला पहने रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, हमेशा भस्म लगाए हुए रहते हैं, तो वो इन देवताओं के और राजाओं के बीच बैठने के योग्य हैं ही नहीं। ये सुन के जो माता सती थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होने लगी और जो उनकी आंखें थी उनमें ज्वाला अग्नि, बिल्कुल तेज़ जो ज्वाला होती है वो निकलने लगी। जब उन्होंने राजा दक्ष से कहा कि ये जो आप कह रहे हैं अपशब्द मेरे पति के बारे में, ये बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति के बारे में अपमानजनक जो शब्द हैं वो नहीं सुन सकती, उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो वो इतना क्रोध में थी कि उन्होंने ये शब्द सुने और उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया और जो यज्ञ वहाँ पर चल रहा था, यज्ञ की अग्नि में अपने आप को समाहित कर दिया। अब ये बात जब भगवान शिव को पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने जो अपना तीसरा नेत्र था उसको खोला और उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था वीरभद्र, जो भगवान शिव का ही एक अवतार था। उन्होंने क्रोध में उसको आदेश दिया कि जाकर जो राजा दक्ष है उनका जो है सर वो धड़ से अलग कर दो। तो ये सुनकर वीरभद्र ने आदर जो भगवान शिव का जो उन्होंने आदेश दिया था उसका पालन किया और उन्होंने राजा दक्ष का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जो भगवान शिव थे उन्होंने माता सती की जो उनका शरीर था जलता हुआ उसको अपनी गोद में उठाया और उसको गोद में उठाकर वो तांडव करते हुए इधर उधर घूमने लगे। अब ये तांडव देख के जो है हवा चलनी बंद हो गई, वहाँ जो समुद्र का पानी था वो बहना बंद हो गया, देवताओं की सांसें तक रुकने लग गई। तो ये सब देख के जो भगवान विष्णु थे उनको समक्ष आना पड़ा और जो माता सती थे उनके जो है उनको टुकड़े करने पड़े और जो उन्होंने भगवान विष्णु ने माता सती को मुक्ति देने के लिए उनके जो टुकड़े किए थे वो 52 टुकड़े थे। इन्हीं टुकड़ों में जो माता सती हैं वो विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर माता सती के जो अंग के टुकड़े गिरे और जो उनके आभूषण गिरे, वहीं पर माता सती के 52 शक्तिपीठ बनाए गए। तो आज हमने जाना कि जो माता सती थी उनके 52 जो टुकड़े गिरे थे वहाँ कैसे कैसे 52 शक्तिपीठ बने। तो आपको कैसा लगा ये जान के, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आरती नानवानी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।